बातचीत शुरू। अब पता नहीं ब्याह होए कि न होए, टच वाला मोबाइल पहले दे देते। और जब टच वाला मोबाइल होएगा ब्याह तुम्हारे साथ होई, लड़के भाग गए दूसरे के साथ। ये हाल है। किसी को दारू का नशा, कोहू का है मेहरारू का नशा, और वही नशा माँ बिजेल मास्टर बजावे हारमोनिया। दारू बदनाम नथे बतारी दुनिया, दारू बदनाम। और ये देखिए दारू बदनाम, दारू बदनाम नशे में सारी दुनिया पे खुश होकर के हमारे सुनील सिंह जी, सुनील सिंह लोधी राजपूत जी की तरफ से ये 21 रुपए पुरस्कार देते हैं। हम इसको पाछे वाली जेब में डाल लेते हैं। दारू बदनाम नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम नशे में। हेलो, देखो अभी मेरा प्रोग्राम लगा हुआ था भोपाल में। भोपाल जब मैं पहुंचा तो हमारे यात्री लोग ध्यान दें, जब आप लोग ट्रेन में सफर करें तो पैसा कौड़ी जेब में न रखें। मैं देहात का रहने वाला, जब ट्रेन में सफर किया तो एक जेब कतरा मेरे पीछे लग गया, लेकिन मैं जेब कतरे का बाप, वो मेरा लौंडा मुझसे कहाँ पार पाएगा। मैं पाछे वाली जेब में जितने में पर्स थे ना, बच्चों की नकली वाली नोट भर लिया। जितनी नोटें थी बच्चों वाली नकली नोट, चिल्ड्रेन बैंक, कम से कम 10,000 रुपया थे। नकली नोट मैं पर्स में भर लिया, असली नोट जूते में डाल लिया। अब देखिए जब ट्रेन में चढ़ा तो जेब कतरा मेरे पीछे लग गया। मैं समझ गया कि लौंडा मेरे पीछे लगा है। मैंने कहा बेटा ट्रेन में आ। अब देखिए जब मैं वहां पर चढ़ करके ट्रेन में पहुंचा तो मेरा पर्स गायब। वो मेरा पर्स गायब कर दिया, मैंने उसका मफलर गायब कर दिया। वो नहीं समझ पाया, मैं समझ गया। अब वो वहां पर नोट गिन रहा था, अब मैं उसका पूरा बैग ग्राउंड कर लिया। उसका बैग ले लिया, 2 जोड़ी पैंट, 2 जोड़ी जूता, कपड़े तो आप लोग खुद देख रहे हैं। ये सूट उसी का है। ये साले जेब कतरे जो होते सोचते हम चालाक हैं। अब मैं कहता हूं मैं चालाक हूं। इसके बाद जब मैं पहुंचा भोपाल, ट्रेन की बात हटाइए, वहां पर जब मेले में प्रोग्राम रखा गया तो रात में 11 बजे से नौटंकी का कार्यक्रम शुरू था। अब मैं यहाँ पर 3 बजे दिन में पहुंच गया। बोले यार रावण वध होना है। मैंने कहा रावण वध तो होना भैया, बहुत अच्छा कार्यक्रम। जो रावण का रोल करने वाला था वो कलाकार न आया। जब कलाकार न आया तो कमेटी वाले परेशान। कम से कम 5 किलोमीटर में तो खाली टेंट लगा हुआ था। इतना बढ़िया मेला लगा हुआ था। 5 किलोमीटर के रेंज में टेंट लगा हुआ था, एक से एक दुकानें थी। तो कमेटी वालों ने कहा भैया तुम फतेहपुर के जोकर हो। मैंने कहा हाँ भैया। बोले यार हम तुमको इनवाइट किए हैं, रात में तुम्हारी नौटंकी होगी और यार रावण का रोल करने वाला नहीं आया। कहा तुम रावण का रोल कर सकते हो। मैंने कहा हाँ रावण का रोल तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैंने कहा भैया पैसा अलग से पड़ेंगे। बोले यार रावण को तो हम 1100 रुपये में तय किए थे। हमने कहा ठीक है मुझको 1000 दे देना, 1 क्वार्टर दे देना। बोले यार देखो राम की लीला है, क्वार्टर नहीं चलेगा। हम कहा सुन ले, रावण के नाभि में अमृत था। हम कहा फतेहपुर के रावण में पावर हाउस होना चाहिए। हम कहा तभी मैं रोल करूंगा भाई। मैंने कहा नहीं रावण ढूंढ ले। अब कमेटी वाले परेशान, कहा यार रावण नहीं होगा तो रामलीला कहाँ से होगी, जब रामलीला नहीं होगी तो रावण वध कहाँ से होगा, नौटंकी में लेट होगा। बात तय हो गई। 500 रुपया मुझको नगद दे दिया गया। बोले 500 रुपया जब रावण वध हो जाएगा मैं 500 रुपये दूंगा। मैं देहात का रहने वाला, मैंने कहा यार ये भोपाल के रहने वाले हैं, अब मैं फतेहपुर का रहने वाला हूँ।
मैं कहा का पता सवेरे कमेटी वाले मिले कि न मिले। हम कहा भाई रुपया नगद पड़ी है। अरे कहा यार लीला शुरू करो। हम कहा देखो मैं रावण तो बनूंगा, मैं कहा सीता असली होनी चाहिए। मैं कहा भाई जब सीता हरण करूंगा मैं उसको अशोक वाटिका ले जाऊंगा। मैं कहा लेकिन सीता बढ़िया होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए। बोले यार राम की धर्म पत्नी है, जनक की दुलारी है, बिल्कुल नंबर 1 है। मैं कहा ठीक है रावण भी नंबर 1। अब देखिए 500 रुपये मिल गए, 500 रुपया उधार, 1 क्वार्टर उधार। आप लोग खाली दिमाग यहीं पर लगाना। मैंने कहा जब तक 500 रुपया 1 क्वार्टर दारू न मिली रावण न मरी। अब रामलीला शुरू हो गया। जनक विलाप हो गया, धनुष भंग हो गया, सीता हरण हो गया, लक्ष्मण शक्ति हो गई, कुंभकर्ण वध हो गया। अब इसके बाद जब मंदोदरी रावण का संवाद हुआ उस समय मेरे रावण का काम शुरू हो गया। अब मैं भाई कहने वाली बात अपनी जगह है, 10 शीश का रावण मुझको तैयार, मैं बड़े बड़े मोछा बना लिया। मैंने कहा रावण लंकेश। मंदोदरी आई बोली प्राणनाथ मैं आपके पैर छूती हूं। मैंने कहा मेरे पैर मत छू। मैं कहा आजकल की औरतें अपने पति के पैर नहीं छू रही। मैं कहा तू मेरे पैर मत छू। बोली क्यों प्राणनाथ। मैंने कहा आज तक तूने मेरे पैर नहीं छुए। आवाज बोलती है कि प्राणनाथ मैं आपके पैर छूती हूँ, जानकी को वापस कर दो। मैंने कहा सुन, जान चली जाए जान के, चाहे आ जाए मेरे जान के, चाहे चली जाए सबकी जान के, जान न दे हो जानकी। मंदोदरी को समझाए। मैंने कहा चल। मैं कहा जब मेरे लिए एक पैक बना के ला। अब आजकल की औरतें देखो, पति अगर दारू पीता है तो पत्नी गाली देती है कि नाश कटाया दारू पी के, नाश कटाया मूत पी के। लेकिन मेरी धर्म पत्नी, मेरी पटरानी मंदोदरी मेरे लिए एक पैक बना के लाई। बोली प्राणनाथ 1 पैक के बजाय 2 पैक लगा लो, लेकिन जानकी को वापस कर दो। मैंने कहा फालतू की बात मत कर। मैंने कहा 2 पैक बना। मैं कहा 2 पैक बना, अभी देख रावण का काम। अब देखो 500 रुपये उधार थे, दारू ऊपर से उधार, और रावण कहाँ मरने वाला। अब विभीषण मेरे पास आया। बोले भैया तुम गलत कर रहे हो, तुमने मेरे लात मारा, मैं प्रभु के शरण में पहुंच गया। मैंने कहा ए भाई तू भाई है कि कसाई। मैंने कहा क्यों रे पागल, तू मेरा सगा भाई होकर के मेरे दुश्मन के साथ पहुंच गया। मैं कहा देखता हूं रावण को कौन माई का लाल मार सकता है। विभीषण गया, बोला प्रभु पैर छुआ, राम जी के पैर छुआ। बोला प्रभु रावण के नाभि में अमृत है, मेरे नाभि में कहाँ अमृत। मैं फतेहपुर का रावण, मैंने कहा मैं लंका का रावण नहीं हूँ। मैं कहा मैं फतेहपुर का रावण हूँ। मैंने कहा मेरी नाभि में बेटा अमृत नहीं है, मेरी नाभि में जब तक पावर हाउस रहेगा मैं कहा रावण को कोई नहीं मार सकता। नल, नील, अंगद, जामवंत, सुग्रीव, हनुमान ये सब मेरे पीछे लग गए। जामवंत को तो आप जानते हैं, भालू की जात,
मैंने उसको पकड़ा, 3 कनपटा संग मारा। मैंने कहा क्यों बे भालू? मैं कहा जब से साले तू यहाँ पर पहुंच गया, मेरे गांव में भालू नहीं आते। अब मैं कहा तू साले यहाँ पर राम की सेना के साथ 3 कनपटा संग नंबर आया हनुमान का। बोले प्रभु मैं रावण को मारूंगा। मैंने कहा अबे ओए हनुमान, तेरी माँ का बंदर मारू साले। मैं कहा तेरी वजह से गांव-गांव बंदर हो गए। मैं कहा तेरी वजह से गांव-गांव बंदर हो गए। औरतें आटा सानती हैं तो साले आटा चुरा ले जाते हैं। बच्चे खेलते हैं, खाना खाते तो खाना उठा ले जाते हो। मकाऊ औरतें के अच्छे अच्छे ब्लाउज देखते हो, पेटीकोट देखते तो साले उठा ले जाते हो। औरतें मेकअप करती हैं तो कहीं क्रीम पाउडर, कहीं शीशा उठा ले जाते हो। मका तेरी माँ का हनुमान मारू। हनुमान की पूंछ पकड़ा, 3 प्यारा घुमाया। हनुमान का रोल करने वाला बेचारा बनिया आदमी, समोसा का खाया जवान तगड़ा आदमी था और 10 फुट स्टेज ऊंचा लगा हुआ था। जब हनुमान को एक गदा मारा, हनुमान 3 गुड़मुड़ी खेला। इसके बाद लक्ष्मण आया, बोला प्रभु मैं इसको मारूंगा। अरे मैंने कहा वो तपस्वी, मैंने कहा राम को भेज। राम आए, बोले यार ये रावण ये तो काम तेरा गलत है। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा क्यों? कहा सुन मैं तेरे को मारूंगा। मैं कहा ए राम, मैं कहा तू आ जा चाहे तेरा बाप दशरथ आ जाए, मैं कहा रावण को नहीं मार सकता। कहा क्यों? मैं कहा जब तक 500 रुपया 1 पौवा न मिली, मैं कहा कोई माई का लाल रावण को मार नहीं सकता। अब समझ लीजिए, नल नील रंगत जामवंत सुग्रीव हनुमान सबको खेत खेत मारा। पुलिस वाले परेशान, कहा यार रावण 10 बजे होना चाहिए, रावण 11 बजे हो गए, रावण नहीं मर रहा। अब पुलिस वालों को क्या पता कि कमीशन बस उतने में है। पूरा क्षेत्र परेशान, भोपाल की पुलिस परेशान। मैंने कहा डीएम साहब, एसडीएम साहब, मैंने कहा आप जनता को संभालिए। मैं कहा ये राम की सेना को मैं संभाल रहा हूँ। किसी को 3 गदा, किसी को 4 गदा, किसी को 4 थप्पड़, किसी को 10 थप्पड़। हनुमान नल नील रंगत जामवंत सुग्रीव सबकी पूंछ उखाड़ लिया। 2 बज गए, रावण नहीं मर रहा। कमेटी वाले परेशान, कहा यार 11 बजे नौटंकी होना था, 2 बजे हो गए यार, रावण नहीं मर रहा, बात क्या है? मैंने कहा बस समझ जाओ, राम जी से बताए। मैं कहा राम जी जब तक 500 रुपया अब 1 पौवा न मिली, रावण न मरी। हम कहा चाहे तुम 31 नहीं 32 बाण मारो। राम जी परेशान हो गए, बोले यार ये रावण बहुत खतरनाक है। भोपाल के आदमी बोले यार ऐसा रावण हमने पहली बार देखा। हमने कहा तो बस ठीक है 500 रुपए दो, 500 रुपए दे, रावण मर जाएगा। कमेटी वाले आए, 500 रुपए दिया, 100 रुपया क्वार्टर के पैसा दिया। मैंने कहा अब तुम खाली 1 बाण मारो और चाहे खरिंजा के ईंटा उखाड़ के मार दो, रावण मर जाएगा। कसम भगवान की, राम जी ने क्या किया, जमुना जी की बालू उठा के मार दिया, रावण मर गया। मास्टर चलता हूँ, बबली रानी से मिलता हूँ।